बारात चल जाएगा घूम के तो क्या होगा। उस समय में जब शादी लगा रहे थे बात चला तो बोलता एक पैसा नहीं रखेंगे आपको, पूरा चुक्ति कर देंगे। सुनिए ना, समाज के लोग हमको क्या कहेगा। भैया हम जो कहेंगे वही करना आप भी। ठीक है ठीक है। हाँ क्या? हाँ सही बात। नहीं तो हम लोग से पहले लबर बोलने नहीं लगना है वहाँ, ठीक है? छोड़ छाड़ कर हम भाग आएंगे हुए पर से ब्याह होगा। वो लड़का के जैसे वहाँ बैठे रहना, जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करना। कितना हाँ ब्याह शादी बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है। जो लेना है एकदम क्लियर कर ले लेंगे का है ना। गच्छा है तो देगा नहीं। वैसे भी शादी के बाद ना सब लड़की वाला रोने के अलावा कुछ नहीं करता। नहीं होता, ड्रामा एगो होता है उन लोग को। नहीं है क्या कीजिएगा। शादी हो जाएगा तो फिर देखिए कहाँ से देगा, फंस जाएंगे हम लोग। हम जो पैसा हो जाएगा तो अपना 3 तल्ला मकान फिर लेंगे। ये अपना बिजनेस करेगा, इसको बिजनेस भी करवा देंगे। चलिए आने वाला नेता बनाना हम है। झुक के रहेंगे एकदम सीना तान कर देंगे। वैसा ही हम कोट पहने हैं वही ना। हम नहीं समझते, हम अपना भाई का शादी है पूरा धूमधाम से करेंगे। पहले हम रखवा लिए इसीलिए ना, आधा आधे का करार है। आज देगा तो शादी होगा, नहीं तो चलते रहेंगे। चलिए इतना दिन आप लोग अपने पास रखे मुझे, लेकिन आज हमको किसी और के हाथ सौंप रहे हैं। काहे रो रही हो? बेटी क्या करेंगे, ये तो दुनिया का रीति है। बेटी पराया धन होती है। जब तक तुम मेरी बेटी थी तब तक हम तुमको पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। अब तुम किसी और की बेटी होने जा रही हो, किसी और की बहू बनने जा रही हो। बस अपने सास ससुर पति सबको अपने माँ बाप की तरह मानना, सबको ननद को अपनी छोटी बहन मानना। वैसे वहाँ भी तुमको माँ मिलेगी, समझे ना। रो मत, रो के क्या होगा? सुनना नहीं रो, तबीयत खराब हो जाएगा ना। चलो लगता है बाराती आ गया है, जाओ तुम अंदर जाओ। देखिए ना आप जाके दरवाजा। रो नहीं काहे रो रही हो? मम्मी इतना प्यार दुलार ससुराल वाला मुझे नहीं देगा। अरे देगा, काहे तू घबरा रही हो? जो मिलता है जो रीति रिवाज दुनिया का है, हम भी किसी के बेटे थे ना, तो हम भी आए ना दूसरे घर में, तो ऐसे ही तुमको भी तो जाना पड़ेगा। हम राजा जनक को सीता को रखने का वो कहते नहीं था, हम कैसे रख पाएंगे? सो बताओ। चल जाओ, रो नहीं, हम देखते हैं बाराती आ गया होगा दूरा पर। चल इधर भी और की तैयारी करो, हम देखते हैं आगे जाकर। लग रहा है पंडाल तक आने वाले हैं अब। नमस्कार समधिनी। नमस्ते भाई। आओ ना आओ। लाइए बैठाइए इस पर दूल्हा को। मेहमान जी बैठिए, आप लोग यहीं पे बैठिए, ठीक है? हम तब तक परछन का व्यवस्था करते हैं। कहाँ गई सुनती हो? कैसे तोड़ दिए? क्या हुआ? मेहमान जी आ गए, जल्दी चलो परछन का, हाँ जल्दी करो। अच्छे से रहना, ठीक ना? मुंह कान पूरा दिखाते रहना है। अब कुछ नहीं बोलिएगा भैया। अरे मोर ठीक कर दो ना। कहाँ गई? क्या हुआ? चलो जल्दी, मेहमान सब आ गए। आ गया, हाँ चलो जल्दी ना। परछन की तैयारी कर, चलो। एले सुबह के लगना माँ शोभे हो शोभे। एले सुबह के लगना माँ शोभे हो शोभे। ऊपर देवालों के शोभे, नीचा पितृ लोक शोभे। एले शोभा के लगना माँ शुभे हो शुभे। जल्दी करो ना, टाइम हो जाएगा ज्यादा तो फिर दिक्कत होगा। जल्दी करो विधि सब। समधिनी आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। लगन इतना तगड़ा था कि गाड़ी घोड़ा कम मिला। हाँ वो सब तब है। क्या कीजिएगा, एक लगना है ना जी, इसीलिए ऐसे हो जाता है। बाकी सब कुछ सीखना है। सुहागिन है सोहाबन लागे, परिछन चलनी आमा सुहागन है सोहाबन लागे।
लागे आजू पर छबसीरी भगवान हे सोहावन लागे आजू पर छबसीरी भगवान हे सोहावन लागे। बच्चे ना बच्चे नहीं सही है सही है, आप लोग बैठिए। पारे छान चलनी आमा सोहागिन है सोहावन लागे आजो पर छबसीरी भगवान है सोहावन लागे। अरे जल्दी जल्दी करो ना, कितना टाइम लगाती हो? फिर नाश्ता भी करना होगा, नाश्ता करवाएंगे, खाना खिलाएंगे और भी दिखवाते हैं। आनंद आज शोभे हो आनंद जो शोभे हो गौरी गणेश महेश शुभे हो आनंद आज शुभे हो गौरी गणेश महेश शुभे हो। हो गया हो गया। हाँ हो गया। चलो 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 ये सब लेके चलो, नाश्ता वास्ता की व्यवस्था करो। ए लड़का नाश्ता लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ। आ देखो उन तैयार हो गई तो जल्दी जयमाला का भी तैयारी करो जल्दी। नाश्ता उस्ता बाद में करेंगे। जैसे जयमाला के लिए माला फेरने के लिए तैयार रहेगी ना उसी समय बोल देना है। जयमाला होने के बाद बचेगा क्या? मांग में सिंदूर रखना, उससे पहले पैसा कौड़ी का व्यवस्था सारा जो सरकारें हुआ सब रखवा लेंगे, तब शादी ब्याह होगा। कितनों भी कुछ बोलेगा भैया, तुम बीच में टांग नहीं नहीं बोलना आना। कुछ, पहले जो बोल करेगा देते। मम्मी या भाई करेगा मेरा। तुम्हारे कमाई से घर नहीं चलता है, पेंशन हमको मिलता है। तुम्हारे पिताजी को सर्विस था, तुमको सर्विस नहीं है कि तुम फोफर दलाली करेगा। हम अपने पेंशन पे उसका पेट पालेंगे। जो आता है आने दो। आज जो दाने दहेज को डिमांड जो किया किस पर? बाबू जी के नाम पर ना, नहीं ना। कि हम लोग का नाम पर वो हुआ? नहीं भी है तो उनके नाम से उसका तुमको नाम इतना क्यों मिल ना? रहा है। और दो बेटा उसी का नाम से वही है। ना। हाँ अरे तुम्ही में नहीं, इसमें जो लेंगे ना दुनिया वाला देखेगा। जल्दी निकलो ना, कितना टाइम तुम लोग सजने सबर में लगाती हो। अरे उसको वो लेके आएगा बाबू। एले शोभा के लगना शुभे हो शोभे एले शोभा के लगना शुभे हो शुभे। पकड़ के खींचिए मेहमान जी। पकड़िए ना, पकड़िए ना, हाथ पकड़िए ना। खींचिए ना। लाइए मम्मी। अच्छा से पकड़। देखिए हल्ला गुला नहीं कीजिए, बाराती सब शांति से देखिए। अब फोटो खाली कोई ने मोबाइल में खींचिएगा। बराती न है, वही बाराती है सब है। सब बराती हो, बराती न लेकर। जल्दी करो ना था, तुम लोग का अरे और तो जो जाओ है ना जयमाला। तुम लोग का साने मत भारी हो जाता है। जाओ मत पचारो कराओ जयमाला। उठिए जीजा। अरे हम है ना, काहे टेंशन लेते हो तुम? तुम इधर आओ। ती बारो ना। तो जल्दी जल्दी बारोगी ना। हवा चल रहा है ना। मेला भगवान माला फेरन को फूल बढ़िया मेला भगवान सखी बेखन को फूल बढ़िया मेला भगवान चलो सखी देखन को सखी देखन चलो सखी देखन चलो सखी। दिमाग नहीं है आपके पास?
फुलवरिया मेला भगवान माओ सखी देखन को फुलवरिया मेला भगवान चलो सखी देखन को। मम्मी हाँ ये सब विध हो रहा है, आगे आगे मेहमान को भी हाथ अब को कब दो ना। होगा? सिंदूर पड़ जाएगा तब। चलो माला पहनाओ ना, माला पहनाओ ना। रुकिए ना, इतना जल्दीबाजी क्या है? कहे क्या समधी जी हाँ समझी कि गार्जियन तो हम हैं, गार्जियन तो हम हैं, तो उधर से लड़की तरफ से आप गार्जियन हैं, तो जो हिसाब बारी है हो ही जाता तो ठीक था ना। बात को छुपा कह रहे हैं मम्मी जी, क्लियर बोलिए ना। जो बच्चा उच्चा है जो यहाँ पर गिन दीजिए। हाँ, बस उतना ही बात, अब और बात को कुछ छुपा नहीं। छुपी नहीं चलता है यहाँ पर। अब जो दिए हैं सो तो हमको मिल ही गया है। जो साकार था कि शादी के दिन हम दे देंगे तो वही मांग रहे, विशेष थोड़ी ना मांग रहे हम। नहीं। क्या दे दीजिए, ताकि देखिए देखिए हिसाब बारी में किच किच नहीं होना चाहिए। अब दहेज सकारे हैं तो आधा दे ही दिया, आधा देने में क्या है। देखिए, हम तो आपको बोले थे कि शादी के दिन आपको सारा पैसा दे देंगे, दहेज वाला जो भी बात हुआ। लेकिन क्या करें, जिनको जिनको भी पैसा के लिए बोले थे सब हमको धोखा दे दिया एन वक्त पर। लेकिन कुछ पैसा होगा, जब डाली के वक्त दिया जाता है, जितना भी कर कुटुम आएगा पैसा दिया जाएगा, तो उस समय आपको दे देंगे सारा पैसा। हम आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, ठीक ना। बेटा वाला है, बेटा वाला। आपके चलते हम बारात को लेकर नहीं आए, डीजे नहीं लाए पैसा के कारण। पैसा अगर गिनते तो डीजे नहीं आता। हमारा भाई को शौक नहीं था डीजे पर हम बारात लेकर जाएंगे। देखिए, तो मेरे कारण का है, आपके पास इतना भी औकात नहीं था जब बाजा बारात लेकर आते। हम बेटा वाला होके अपने जेब से पैसा खर्चा करेंगे। अरे हमको आप क्या इतना समझे? औकात है, हम तो 3 तलाक पीट लिए हैं। देखिए, पैदा किए थे भाई, देखिए, तुम शांत रहो, कुछ तुम शांत रहो। कहीं ना देखिए, बाजा बजा के लेके आए। इस तरह बात मत कीजिए। हम लोग- आप शायद भूल रहे हैं कि एगो सर्विस वाला के बेटा है। हाँ। मेरा हस्बैंड सर्विस करता था। हम लोग क्या आज है? 22,000 रुपया पेंशन हमको मिलता है। शादी होने दो ना। हाँ, शादी होने दीजिए देखिए। तब पैसा मिलेगा सब। समझिनी जी, जब तिलक देने का औकात नहीं था तो बेटी को पैदा क्यों किए? कहीं नहीं ना किए रहते ना। है देखिए, ऐसे मत बोलिए, समझे ना। बेटी का पैदा आदमी करता है तो तिलक के इतना गन के नहीं शादी करता है, समझे ना। हम लोग आपका दरवाजा पर प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए। जो बाकी है वो दे बस दीजिए। दे दीजिए, शादी की बात और अच्छा कीजिए। से- हाँ, कोई दिक्कत कोई नहीं। देखिए दिक्कत नहीं है। समझिनी जी, शुभ शुभ का शादी विवाह होने दीजिए। हम भी उसके वही बाद- चाह रहे हैं कि शुभ शुभ में ना मेरा हिसाब बारी टांच रहे। क्या? एकदम हाँ, ये कौन है? ये क्या? चमक रहा मौगी की तरह। मेरा छोटा वाला बेटा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ, क्या लगता है? जयमाला कीजिए, कीजिए दीदी। जयमाला कैसे हो जाएगा? है रखो रे। समझिनी जी, देखिए, हम गरीब आदमी हैं, जितना मेरे पास क्षमता था हम आपको दिए। कले जाकर टुकड़ा हम दे रहे हैं आपको, अब इससे क्या दहेज देंगे? तो आपको उसी दिन समझना चाहिए। इसका मतलब आप हमको बेवकूफ समझे थे कि आप जितना देना है उतना दे देते हैं, अब बाद में और साकार लेते हैं। बाद में शादी हो जाएगा तो फिर हम उसको टुल्लू दिखा देंगे। हम उसमें से नहीं है कि उल्लू बन जाएंगे। बेटा वाला है, बेटा वाला। हाँ, हम समझते हैं कि आप बेटा वाला है, लेकिन कम से कम बेटी वाला पर भी थोड़ा रहम कीजिए। क्यों? हम पैदा किए हैं बेटी, हमारी बेटी है, जिसकी शादी हो रही है कि हम रहम करे। हम बेटा वाला है, जितना साकार है उतना दीजिएगा तो शादी होगी, नहीं तो हम लोग चले। चलो रे चलो। देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए। काहे का वैसे भी- समदीनी, काहे का समदीनी? अभी हमारे बेटा का शादी थोड़ी ना हो गया है। तो पैर पकड़ते हैं गोर। अरे पैर क्या पकड़िएगा, छोड़िए ना। वैसे भी बेटी के शादी करने में मेरा जितना जमीन सब था सब कुछ बिक गया, महिष भी बिक गया। अब कम से कम वो भी बेच कहाँ से दिए। देंगे? जितना गहना जेवर था सब बेटी के ब्याह के लिए सब गहना जेवर बंधक रख दिए। तो बेटी आपकी है, ब्याह आप कर रहे हैं बेटी का, तो किसका बिकेगा? मेरा थोड़ी बेटा वाला का बिकेगा, बेटी वाला का तो सबका बिकता है। देखिए समझिए, शादी होने चलो ना, दीजिए, चलो। शुभ को चलो। समझे ना। अगर आपको इस शादी करना है, बेटी का शादी करना है, तो जो मेरा सकार है, मेरे बेटा का जो सकार है दहेज, वो दे दीजिए और खुशी खुशी शादी कीजिए, बस। और कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी हम कहाँ से जाए? गाँव वाला से हम पैसा मांगने के लिए जो बेटी का तो मेरा- क्यों सकारे? क्यों सकारे कि शादी के दिन जो बचा है हम दे देंगे? हमको चाहे तो आपको सकारना ही नहीं चाहिए था ना। हाँ अब ये पैसा बाकी है। हाँ, पैसा बाकी है नहीं तो आधा गिना है आधा नहीं गिना है। आपको क्या पता? आपको तो खाली शादी करने में छम छम कर रहे हैं आप। हम दोनों हमको नहीं ना बोला था से पूरा नहीं दिया। तू मेरा गार्जियन है कि हम तुम्हारा गार्जियन है रे? हाँ?
बेटा हो, बेटा की तरह रहा करो, ठीक ना। हम बोलेंगे तो यहाँ पे शादी करना, तू नहीं कहेंगे नहीं करना। चल यहाँ से चल, ये लोग भिखारी है। ऐसा नहीं खराब कीजिए। होता है ना। गाँव समाज नाम में खराब इज्जत प्रतिष्ठा खराब हो खराब जाएगा। होता है तुम्हारा रे। तू भूल रहा है कि तुम्हारा बाप सर्विस करता था, तू सर्विस वाला का बेटा है। 22,000 रुपया पेंशन हमको मिलता है। किसी की बेटी को ले जाएंगे तो हम पेंशन वाला पैसा खिला के उसको रखेंगे ना। हाँ? तो मम्मी तो ये सब द्वारे कल ही तो पूरा तू कल एक बेर दो दल की। ये समझते हो तो बोला ही मत करो, ठीक ना। ठीक है। तू बोल रहा है उस समय से। जल्दी कीजिए, जयमाला करवाइए ना, हम दे देंगे सारा काहे का पैसा जो जयमाला? बोले हम दे देंगे। आप यहाँ रखिए ना जो साकार है, उसके बाद ना जयमाला होगा, मांग में सिंदूर डलाएगा, मंडप पे ले जाइएगा। दे देंगे व्यवस्था करके। ओ ब्याज पे आपसे कर्जा लेने आए हैं, 10 दिन के बाद दीजिएगा। चलो ये शादी नहीं होगा। देखिए देखिए ऐसे नहीं कीजिए, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नाक कान कट जाएगा, ऐसे मत कीजिए। मम्मी जी सुनिए ना। अरे जाले ड्रामा सुनते रहिएगा मम्मी जी, आपको भी। चल भैया चलिए चलिए, हमको बर्दाश्त हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। क्या समझ लगे दरवाजा पर हमको घिना रहे हैं? घिना हमने रे घिना आप रहे हैं। कैसे हम घिना रहे? बेटी वाला है तो इसका मतलब का मेरे पास इज्जत नहीं है। ना आप बेटी वाला है तो क्या सकार के आप रख लीजिएगा, किसी को उल्लू बना दीजिएगा बेटा वाला को। मम्मी जी आपके घर में भी बेटी होगी ना, ऐसे बारात चल जाएगा घूम के तो क्या होगा। उस समय में जब शादी लगा रहे थे बात चला तो बोलता है 1 पैसा नहीं रखेंगे, आपको पूरा चुक्ति कर देंगे। सुनिए ना, समाज के लोग हमको क्या कहेगा जो कैसा मंडप सजा ली, यहाँ बेटा वाला पैसा के चलने लेके भाग गया लड़का को। हाँ तो बोल दीजिएगा ना समाज को, समझे ना आप थोड़ा सा। समाज को बोल दीजिएगा कि मेरे पास औकात नहीं था बेटी को दहेज गिरने के लिए। गोर लगते हैं। अरे छोड़िए ना, पैसा के सामने हम वो सब चीज नहीं देखते हैं, वो भी साकार में। और सकारा हुआ है ना, दे दीजिए, कर लीजिए शादी, कोई दिक्कत नहीं। एक तो कितना कम में एगो मोटरसाइकिल भी मांगे, वो भी नहीं दिया, तो लास्ट में कैश पर बात हुआ। कैसों में जाकर लोग इसे करिए क्या? बताइए। हम आपको जो बिक जाएंगे तब भी नहीं हम अभी ला इधर आ पाएंगे। रे। थोड़ा सा दया इधर आओ। कीजिए ना। दहेजिया के कैसन, दहेजिया के कैसन चलनिया हो रामा, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो रामा, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो रामा। बेटी बियाहे खातिर भाई ले भिखारन, बेटी के बियाहे खातिर भाई ले भिखारन, सोना चांदी बेच देले बेटी के कारण, सोना चांदी बेच देले बेटी के कारण, बेच देली नाथुनी, बेच देली नाथुनी, झुलनिया हो रामा, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो रामा, बनी कैसे बेटी दुल्हनिया हो रामा। सब दिन मेरा लाज रखिए, हम आपका पैर पकड़ते हैं, अपना पाग आपके चरण पे रखते, कम से कम मेरा लाज रखिए। नहीं पिताजी, ये पाग तो उस इंसान के चरणों में रखा जाता है जो किसी बेटी का बाप का अहमियत समझ पाएगा। जिसका कोख में बेटी रहेगा वो तो बेटी का दर्जा दे सकता है, जिसके घर में बेटी ही नहीं है वो क्या बेटी का दर्द समझ पाएगी। पिताजी, ये पाग अगर भगवान के चरण में रखिएगा तो हो सकता है भगवान को दया आ जाए, लेकिन इस पापन घमंडी औरत के चरणों में नहीं रखने देंगे आपको पाग को। निकल जा अभी मेरे घर से, ठोकती हूँ तुम्हारे रिश्ते पे मैं। क्या समझ लिया है तू पैसे वाली? तुम्हारे पास पैसा है तो तू गरीब की इज्जत के साथ खेलेगी? पापी घमंडी औरत, तू भी कल किसी की बेटी थी, माँ बहन है, लेकिन तू औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझ पाई। अच्छा हुआ पिताजी जैसन घर में मेरा रिश्ता नहीं हुआ, न तो न जाने कैसा कैसा दर्द मुझे झेलना पड़ता। क्यों बेटी वाले को इतना सताया जाता है, दहेज के कारण इस तरह जलील किया जाता है। हमको लगता है
ऐसे ऐसे औरतें, ऐसे ऐसे माँ बाप बेटा को पैदा नहीं करता है। बेटा को पैदा होते ही ये समझ लेता है कि बिकाऊ है मेरा बेटा, और बेटा को पोस पाल के बड़ा करके गाय भैंस की तरह बेच देता है और बेटी वाला खरीद लेता है। जिस बेटा वाला को इतना औकात नहीं है जो अपना बेटा को बल पे अपने बहू घर में ला सके, वो बेटा वाला क्या दूसरे बेटी को रक्षा कर पाएगा? वो तो बेटा को खुद बेचने जाता है। चलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा शादी जरूर होगा। और बेटी को इतना भारी मत समझिए आप लोग। इस बेटी मेरे सर की बोझ है, बोझ नहीं है बेटी। बेटी को भी अपने जिंदगी जीने का हक है। चलिए पिताजी, आज जो मेरे पास पैसा रहता तो ऐसा बेइज्जती नहीं होता। आज मंडप सजा हुआ था, लड़का के लेकर भाग गया। नहीं माँ, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? इसमें तुम लोग को भी गलती है। अगर मेरे पास जितना बड़ा चादर रहेगा हम उतना ही पाँव फैलाएंगे। अगर मेरे पास नहीं है 10 लाख खर्चा करने का तो हम क्यों उतना बड़ा सपना देखेंगे? जितना औकात था उतना ही मैं मुझे देती। आज इतना बड़ा सपना देखी जो हम अपने से ऊंचे में बेटी को देंगे, इसीलिए वो लोग अपने पाँव के तले तुम लोग को कुचल के चला गया। लेकिन चिंता मत करो, चलो चलिए पिताजी। माँ बाप का सपना रहता है जो अपना से ऊपर घर में हम बेटी के दे, मेरी बेटी हम जानते हैं, तकलीफ नहीं हो, हम जानते हैं, लेकिन उतना रहेगा तब ये ऊपर वाले से हाथ मिलाओ, नहीं तो वरना उसका कदर नहीं करता है पैसे वाले। और आप लोग क्या टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं? आखिर कब तक हम लोग दहेज के चक्कर में झेलते रहेंगे? दरवाजे पर से बारात वापस जाते रहेगा। जब तक अगर आप लोग दहेज का खिलाफ नहीं कीजिएगा आप लोग भी, तब तक हर बेटी का बाप और माँ इसी तरह जलील होती रहेगी। आप लोग भी दहेज के प्रति आवाज उठाइए। पैसा नहीं रहेगा उसका बेटी का इसी तरह जलील करके और मंडप से दूल्हा घूर के चला जाएगा। चलो।